नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। एक दोस्तों बहुत बड़ी आजकल प्रथा चल चुकी है कि किसी को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, डिस्क प्रॉब्लम है, तो ये मालिश की बहुत बड़ी प्रथा चल चुकी है और लोगों की इसके अंदर अ, भेड़ चाल बन चुकी है कि उस जगह पे के ऊपर कोई व्यक्ति मालिश करता है। दोस्तों, मालिश करने का भी एक तरीका होता है और कुछ लोगों को आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। कुछ लोग बॉडी के जैसे कमर के स्पाइन के कड़ाके करते हैं, लोगों को नीचे हो जाता है कि कड़कड़ हो गई। दोस्तों, किसी भी चीज़ का इलाज जो है वो एक सही तरीके से होना चाहिए। पहले तो ये बात पक्की होनी चाहिए कि मणका अंदर है बाहर है, ऊपर की गैप ज़्यादा है कम हो गया है। ये टोटल चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी होती है। अब हम अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं, सेटिंग हम भी करते हैं लेकिन कड़ाके नहीं करते। मालिश हम भी करते हैं लेकिन उसका प्रॉपर वे होता है। अब ये जो मालिश करने वाले लोग हैं दोस्तों, कई बार स्पाइन में कर्वेचर होता है, टेढ़ी हो जाती है रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उसी हिसाब से मालिश की जाती है। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि जो मालिश के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो जहाँ आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं वो फ्री कर रहे हैं, वहाँ भी आपको उन्होंने चार्ज रखा होता है, पट्टियों का चार्ज रखा होता है, दवाइयों का चार्ज होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोगों में भेड़ चाल बन जाती है कि वहाँ मालिश करता है या कड़ाके करता है। कुछ लोग आजकल जैसे आर्मी रिटायर भी आ चुके हैं, वो भी घर में मैं डिस्क प्रॉब्लम कर ठीक करता हूँ या उसको सर्वाइकल को ठीक करता हूँ। दोस्तों, ये आयुर्वेद के अंदर जो है ये बात रोग है, नाड़ी देखनी पड़ती है, कितना वायु है कितना क्या है, ये सारी चीज़ें जो है डिटेक्ट करनी पड़ती है, स्पाइन को चेक करना पड़ता है। ऐसे नहीं तेल हाथ में ले लिया और 4 रगड़े मार दिए और व्यक्ति को बोल दिया कि जाओ। स्पाइन में डिस्क बल्ज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मुझे कई बार रिपोर्ट जो है लोग भेजते हैं कि स्पाइन ये डिस्क बल्ज क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी मालिश वाले के पास जाता है तो सिर्फ उसके 2 लफ्ज़ होते हैं कि आपकी नस जो है वो दब चुकी है, पता हो चाहे ना हो, नस दब गई है, बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक और जो बीमारी होती है, नस तब दबती है जैसे ये गैप है, मणका है आपका, और ये गैप कम हो गया तो बीच में दोस्तों नेचुरली ही नस दब जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं हज़ारों वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ कि हमारी जो स्पाइन है रात के समय में स्प्रेड होती है, फैलती है, और सुबह उसी पोजीशन में आ जाती है। ये 1.5 से 2 इंच तक जो है हमारी स्पाइन जो है रात को स्प्रेड होती है। अब ये मणका ठीक कैसे होगा? ये इसी प्रोसेस से ठीक होगा। जो आप रात को लेटते हैं, जो वायु है विकार है आपका, उसको ठीक किया जाता है। साथ में जैसे हम तो तेल देते हैं घर में मालिश करो। और दोस्तों, ये क्यों ठीक होता है, इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर आप रात को मालिश करते हैं खुद अपने हाथ से, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल होगी। दोस्तों याद रखिएगा, जितना आप उसके ऊपर मालिश करेंगे वो फ्लेक्सिबल होती जाएगी। कोई भी चीज़ है, ऐसे नहीं कि एक बार मालिश कर दी वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ये डेली आपको रात को करनी होती है ताकि आपकी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल हो जाए। और ध्यान रखिए, हमेशा बात वृद्धि जो है वो रात को बढ़ती है। अगर दिन में आपको दर्द कम है तो रात को बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं यहाँ आपको छोटा छोटा टिप्स बताए तो हम जाते जाते, ऐसे मेरे पास हज़ारों नुस्खे हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं, आप कर सकते हैं। घुटने का दर्द हो, चाहे वो आपको कमर में दर्द है, आप इसको 1 आधा घंटा
लगा सकते हैं, आपको रिलैक्स मिलेगा। कई तरह के नुस्खे हैं, कई तरह के लेप हैं, वो व्यक्ति को देखकर ही किए जाते हैं दोस्तों। ये जैसे बंदर के हाथ में कोई सौंठ की गांठ जो वो आ जाती है तो वो फुदकता है बहुत ज़्यादा कि मेरे हाथ में न जाने क्या लग गया। लेकिन असल बात ये होती है कि इसके पीछे पूरा आदमी को ज्ञान होना चाहिए, आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सब कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया जी, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बोलते क्या हैं आयुर्वेद की भाषा में? आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं मन स्तंभ। फिर कुछ लोगों के पैर ही दुखते हैं, बाकी कहीं पेन नहीं होता, उसको बोलते हैं अरुस्तंभ। तो ऐसे बहुत सारे नेम हैं आयुर्वेद के अंदर जिनको पढ़ना जानना बहुत मुश्किल होता है। उसकी लैंग्वेज जो है वो आयुर्वेद जो जिसने पढ़ा है जाना है वो ही जान सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का अंत में लक्ष्य मैं बता देता हूँ आपको। आप किसी को भी कमर दर्द है, सर्वाइकल है या घुटने का दर्द है, आप बाजार से, पंसारी की दुकान से या किराने की दुकान से एक मोम का टुकड़ा ले आएँ। थोड़ा सा उसको आप ले लें, 50 ग्राम की या 100 ग्राम की मात्रा में। उसको आप खौलते हुए पानी में डाल दें, पानी बिल्कुल कम डालें और उतना पानी डालें कि वो एक लेई टाइप बन जाए, लेप टाइप बन जाए। उसको आप घुटने के ऊपर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद उसको 1 घंटा रख दीजिए और उसको आप बाद में उतार के धो लीजिए। दोस्तों कुछ लोग करते हैं कि जैसे जो इसका छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसको बांध लेते हैं, ठीक है वो भी, लेकिन मोम जो है दोस्तों इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि शहद की मधुमक्खी जो है अगर घुटने में या डंक मारती है तो घुटने के दर्द के लिए गठिया वाय में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसका लेप जो है, इसका मोम का जो लेप है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी को कमर में दर्द भी है तो वो भी इसको कर सकता है, सर्वाइकल है वहाँ भी इसको लगा सकता है। अब दोस्तों बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य बन चुके हैं, लेकिन ये जो मोम है इससे भी एक तेल तैयार होता है जिसको बोलते हैं पिंड तेल। पिंड तेल बनता है, उसके अंदर सौंठ मुलट्ठी वगैरह ये 7-8 चीज़ें डलती हैं। लेकिन ये इस तेल को बनाने का दोस्तों जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो ही बना सकता है, अदरवाइज वो खुद भी जलेगा। अगर कहीं घर के अंदर बना रहा होगा तो वो भी खुद तो जलेगा, घर को भी जला देगा। इसके अंदर बहुत बड़ा अनुभव होना चाहिए। जो पिंड तेल है दोस्तों, घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में और गठिया में तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जो पिंड तेल है बनाया था हमने 2 साल पहले, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 30 लीटर बनाया था। लेकिन फिर गठिया वालों की थोड़ी जैसे डिमांड कम आई या कुछ लोग हम बना भी नहीं पाए, इतना टाइम भी नहीं लगा, तो इस करके हमने वो बनाए नहीं। तो इसी से पिंड तेल बनता है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गठिया के रोगों में, या जहाँ आपको स्वेलिंग है। जैसे ये गांठें हैं जो यूरिक एसिड की वजह से जो यूरेटस में बदल जाता है तो वहाँ गांठें हो जाती हैं, तो उस गांठ को ख़त्म करने के लिए ये पिंड तेल जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, अगर घरेलू तरीके पर आए तो आप मोम का भी वहाँ लेप कर सकते हैं 1-आधे घंटे के लिए, उसके बाद उसको धो दीजिए। तो दोस्तों अंत में यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।